Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, all of you know that we are learning a topic from software engineering, that is system development life cycle. Clear? System development life cycle, basically it is a problem solving process through which a series of steps or phases helps to produce a new computer system. जब भी हमने एक नया कंप्यूटर सिस्टम बनाना होता है या कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम जिन स्टेप्स से और जिन फेजेस से गुजरते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आज के लेक्चर में हम इन फेजेस को और इन स्टेप्स को देखेंगे जिनसे हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी प्रोडक्ट गो थ्रू करती है। क्लियर? तो फॉलोइंग आर द फेजेस इन SDLC। दीज आर डिफाइनिंग प्रॉब्लम, प्लानिंग, feasibility study, analysis, requirement engineering, designing, coding, testing, deployment and maintenance। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम इन फेजेस को वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए इन फेजेस को देखते हैं। नंबर 1, डिफाइनिंग फेज। व्हाट इज डिफाइनिंग फेज? In these steps, the problem to be solved or system to be developed is clearly defined। इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर क्यों बनाना चाह रहे हैं, हमें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हम एक नया सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं। मीन कि वी डिफ़ाइन व्हाट आर गोइंग टू डेवलप, कि क्या बनाने जा रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं। क्लियर? और इस स्टेप में क्या होता है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड, और इस स्टेप में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो डॉक्यूमेंटेड की जाती हैं एंड अप्रूव फ्रॉम द कस्टमर, और उसको कस्टमर से अप्रूव करवाया जाता है कि आइदर आपको यही चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए, मीन आप इस प्रॉब्लम की बेस पे आप एक नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। क्लियर? तो डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जितनी भी उस प्रोडक्ट को जो नई चीज़ बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस कर रही होती है, दैट इज़ टू बी डिज़ाइन एंड डिवेल्प ड्यूरिंग द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्लियर? तो इन फेजेस से गुजरते हुए जो हम सॉफ्टवेयर बनाना जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाना जा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को कस्टमर से अप्रूव करवाया जाता है। ठीक है? फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं कि हम स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि हम एक ऐसा सिस्टम चाह रहे हैं दैट कवर ऑल द आस्पेक्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन टेकिंग टू द स्टूडेंट्स रिजल्ट जनरेशन। क्लियर? कि स्टूडेंट जो है वो थ्रू आउट द सेशन और थ्रू आउट द ईयर कितने टेस्ट, कितने एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं, और उसमें कितने उसके मार्क्स आ रहे हैं, उसकी ग्रेडिंग क्या है, हम चाह रहे हैं कि वो सारे एक ही जगह पे हमें मिल जाए। क्लियर? वो चाहे कंप्यूटर के मार्क्स हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, हम चाह रहे हैं कोई ऐसा सिस्टम हो, कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हमें उस स्टूडेंट से रिलेटेड सारे मार्क्स जो हैं वो मिल जाए। क्लियर? तो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है। क्लियर? तो सेकेंड जो स्टेप आता है दैट इज़ प्लानिंग फेज। क्लियर? During the planning phase, the objective of the software is determined। Clear? इस स्टेप में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, बेसिकली उसके जो गोल्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं, एंड द रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इज़ कंसिडर्ड, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको क्या किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। क्लियर? मीन्स कि इसमें देखा जाता है कि वाई वी आर गोइंग टू डिवेल्प दिस प्रोजेक्ट, कि हमारा मकसद क्या है। पिछले जो डिफाइनिंग में था उसमें क्या था कि व्हाट आर वी गोइंग टू डेवलप, कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि व्हाई वी आर गोइंग टू डेवलप, कि हम क्यों बनाने जा रहे हैं। सो प्लानिंग फेज में देखते हैं कि हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, और हम क्यों बनाने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर को। इस चीज़ को प्लानिंग फेज के अंदर कवर करते हैं। इसके अलावा एन एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज सच एज द पर्सनल कॉस्ट इट इज़ प्रिपेयर्ड। क्लियर? प्लानिंग फेज़ में इसके अलावा प्लान किया जाता है, एक प्लानिंग की जाती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है उसमें जितने भी पर्सनल है वो कितने होंगे, इसमें कितनी कॉस्ट आएगी, इसका बजट कितना होगा, ऑल दीज थिंग्स आर प्लान। ठीक है? एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है इन चीज़ों के बारे में कि हाँ जी हमारी इतनी जो चीज़ें हैं, इतनी जो कॉस्ट है, या इतना टाइम लगेगा, और इतने पर्सनल जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा इट कंपेयर इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, इफ़ देयर इज़ नो सोल्यूशन
देन सेंड द डॉक्यूमेंट टू द मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। क्लियर। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या मार्केट में जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसके अल्टरनेट कोई सोल्यूशन है, मीन ऑलरेडी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो हम उसी को यूज़ करेंगे, उसी में इन्हेंसमेंट कर लेंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, एक नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अप्रूवमेंट जो है वो मैनेजमेंट को भेज देंगे, ठीक है, ताकि वो उसको अप्रूव कर सके। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल जो पीछे एग्जांपल हम लोगों ने दिया स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की, तो इसी में अगर हम बात करते हैं कि प्लानिंग फेज़ किस तरह वर्क करेगा, तो यहाँ पर प्लानिंग फेज़ विल बी मेड टू सेट द अल्टीमेट गोल्स, के अल्टीमेट गोल्स सेट करेगा एंड द एस्टिमेट ऑफ द रिसोर्सेज सच एज द पर्सनल एंड कॉस्ट इज़ प्रिपेयर्ड। और इसमें क्या होगा कि हमारे कितने पर्सनल्स होंगे और कितनी कॉस्ट आएगी, वो सारा कुछ जो है वो प्लानिंग फेज़ के अंदर हम लोग कवर करेंगे। क्लियर। इसके बाद थर्ड स्टेप है दैट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। क्लियर। इट स्टडी द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी नेचर को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऑल दीज थिंग्स आर स्टडी इन फिजिबिलिटी स्टडी। क्लियर। इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और उसकी डायरेक्शन के किस तरह वो वर्क करेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग एक स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, विच विल इम्प्रूव अ प्रोजेक्ट एंड अचीव डिज़ायर रिजल्ट, जो कि हमारे लिए एक बेटर हमें एक आउटपुट मिलती है कि हम जो चीज़ चाह रहे होते हैं हमें उसी तरह का डिज़ायर रिजल्ट मिल रहा होता है। क्लियर। और इसके अलावा हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो इम्प्रूव हमें मिल जाता है। क्लियर। इसके अलावा फिजिबिलिटी स्टडी इज़ द एनालिसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट सिस्टम टू डिटरमाइन, ठीक है। इसके अलावा फिजिबिलिटी स्टडी क्या कहते हैं, एनालिसिस करती है। क्लियर। किस चीज़ के बारे में, कि इट इज़ अ टेक्निकली, ठीक है, वाइदर इट इज़ अ टेक्निकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, लीगली एंड ऑपरेशनली फिजिबल विद इन द एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम। जो पीछे हम लोगों ने एस्टिमेट कॉस्ट बताई है, पर्सोनल्स बताए हैं, टाइम एस्टिमेट किया है, फिर इस स्टेप में हम फिजिबिलिटी स्टडी में चेक करते हैं क्या इन जो हमारे पास क्राइटेरिया है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, क्या उनमें रहकर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली, फाइनेंशियली, लीगली और ऑपरेशनली बेस्ट है या नहीं। क्लियर। इसके अलावा फिजिबिलिटी स्टडी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप इन STLC। क्लियर। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट स्टेप होता है STLC में। Clear. It is further divided into the following forms: technical feasibility, economic feasibility, operating feasibility, legal feasibility, schedule feasibility. Clear. इसमें ये चीज़ें सारी काउंट की जाती हैं, इनमें ये चीज़ें सारी देखी जाती है कि टेक्निकली हमारा प्रोजेक्ट कैसा होगा, इकोनॉमिकली कैसा होगा और इसमें ऑपरेशनली कैसा होगा, लीगली कैसा होगा, इसके अलावा स्केजुअली उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी। क्लियर। इन सारी चीज़ों को इस फेज़ के अंदर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोजेक्ट इज़ असेस्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ फिजिबिलिटीज़ एंड प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल। इसमें क्या होता है, हर तरह की फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो की जाती है, जिसमें फाइनेंशियली, टेक्निकली, ऑपरेटिंग, लीगली हर तरह से जो है वो स्टडी करके हम फाइनल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैनेजमेंट को भेज देते हैं फॉर द फाइनल अप्रूवल। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं एनालिसिस फेज़ की, दैट इज़ द फोर्थ फेज़ ऑफ STLC। इन दिस फेज़ द प्रोजेक्ट टीम डिटरमाइंस द एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। एनालिसिस में क्या होता है, एनालाइज किया जाता है कि हमारा जो एंड यूज़र है उसकी बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्लियर। द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट टीम मस्ट डिसाइडेड वेदर द प्रोजेक्ट शुड गो अहेड और नॉट, ठीक है। इसमें एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि क्या जो हम जो है वो यूज़र की एंड रिक्वायरमेंट्स जो हैं, एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं, ठीक है, क्या वो पूरी हो रही हैं या पूरी नहीं हो रही। इन चीज़ों को देखते हुए इंचार्ज जो हैं वो इस बेस पर अपना प्रोजेक्ट रोक भी सकता है या उसको गो अहेड भी करवा सकता है, मीन मूव भी करवा सकता है। क्लियर। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस करते हुए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ कैन द प्रपोज सॉफ्टवेयर सिस्टम बी डिवेल्प्ड विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट, कि जितना बजट है उस बजट में रहते हुए, उतने रिसोर्सेज में रहते हुए क्या हमारा सॉफ्टवेयर बन सकता है। इसके अलावा विल दिस सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन
डज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन नीड टू बी रिप्लेस्ड एक्सेट्रा, और जो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम है क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स आर एनालाइज इन दिस फेज। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज़ द फिफ्थ स्टेप, दैट इज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रिक्वायरमेंट को डील कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग यूज़र एक्सपेक्टेशन फॉर अ न्यू और मॉडिफाइड सिस्टम और सॉफ्टवेयर, कि हम जो एक नया सिस्टम बना रहे हैं या हम एक नया एक जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें मॉडिफिकेशन के करने के लिए जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन है उसको डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट द पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड द फ्रेमवर्क इन विच इट विल बी यूज्ड। क्लियर। तो इसमें वो चीज़ें सारी जो हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। इसकी अगर फर्दर इसको डिवाइड किया जाए तो देयर आर 3 टाइप्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग के। इसके 3 स्टेप्स आ जाते हैं, दैट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वैलिडेशन एंड मैनेजमेंट। तो हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है, हम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गैदर किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। इट इज़ यूजली द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप होता है या फर्स्ट पार्ट कह लें होता है इन विच मीटिंग विद कस्टमर आर अरेंज। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्योंकि गैदर करनी है तो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो मीटिंग जो है वो अरेंज करते हैं कस्टमर के साथ, एंड द मार्केट रिक्वायरमेंट्स एंड फीचर दैट आर इन डिमांड आर एनालाइज्ड, और जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको एनालाइज किया जाता है। ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है या रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, या आप थ्रू क्वेश्चनर भी कर सकते हैं, थ्रू इंटरव्यू भी कर सकते हैं, थ्रू मीटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर। और ये 2 तरह की जो है वो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती हैं। एक फंक्शनल होती है रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूज़र की, और एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं दैट आर स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, जो कि सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी के साथ डील कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है दैट स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर जजमेंट। इसमें क्या होता है, जस्ट क्राइटेरिया को डिफाइन कर रहा होता है। इट डिस्क्राइब हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म इट ड्यूटी। इसमें देख रहे होते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह परफॉर्म होगा। ठीक है। उसमें फंक्शनैलिटी नहीं आएगी, जस्ट परफॉर्मेंस आएगी या क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस पर हम उसको जज कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज़ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज़ कंसर्न विद द एग्जामिनिंग द रिक्वायरमेंट्स टू सर्टिफाई दैट दे मीट द इंटेंशन ऑफ द स्टेक होल्डर। वैलिडेशन में क्या होता है, वैलिडेशन चेक की जाती है क्या यूज़र की एक्सपेक्टेशन जो है या यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स है क्या वो कंप्लीट है और वो क्या वो एक्यूरेट हैं और वैलिड हैं, ये चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। क्लियर। इसके बाद जो थर्ड आता है दैट इज़ मैनेजमेंट, कि अगर हमारा एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें जो हम लोग चेंजिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो चेंजिंग्स हैं वो हम लोग किस तरह मैनेज करेंगे, हम नई जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं उसको किस तरह मैनेज करेंगे। क्लियर। तो ये 3 स्टेप्स जो होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग। क्लियर। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में इसके बाद जो स्टेप्स आते हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो इसके लिए आप लोग पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा जितना पढ़ाया है उसमें जितना भी आपको समझ ना आया हो, जो क्वेश्चन भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।